हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्थ ईयर फाइनल ईयर बीटेक एकेटी यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट रूरल डेवलपमेंट के बारे में। रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग। तो ये बेसिकली आपका सेवन्थ और एट्थ दोनों ही सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ऑप्शनल आता है, एक सेवन्थ में एक एट्थ में। तो सेवन्थ सेमेस्टर के लिए इसका सब्जेक्ट कोड है KHU 701 और एट्थ सेमेस्टर के लिए इसका सब्जेक्ट कोड है KHU 801। तो अब स्टार्ट करते हैं आपकी पहली यूनिट से। इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट आपकी बहुत ही बेसिक यूनिट है और ये पूरा ही सब्जेक्ट थ्योरी बेस्ड है। ये रूरल डेवलपमेंट बेसिकली जो गांव का जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में है। तो पहली यूनिट आप कोर्स करना पूरी करो। ट्राई टू डू फुल यूनिट। स्टिल मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? तो रूरल डेवलपमेंट तो आपको पूरा अच्छे से करना ही है। रूरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, स्पेशली रूरल डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है, रूरल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और मेन इम्पोर्टेंट रूरल डेवलपमेंट में बेसिक एलिमेंट जिसका एक क्वेश्चन आया भी है। तो ये करना है आपको। सेकंड आपको करनी है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर याद रखना, लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और आपकी कृषि सिंचाई योजना है, और आपकी परंपरागत कृषि विकास योजना, और आपकी एक है रेन्फ एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये बेसिकली चार पॉलिसीज है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये अच्छे से कर लेना। कृषि क्षेत्र की चार योजनाएं आपकी, ये कर लेना। इनमें से कोई दो आने के चांसेस हैं। अब जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका यूनिट नंबर 1 में, वो है मनरेगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY एंड MNREGA। मनरेगा और PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मनरेगा, ये अच्छे से कर लेना। ये एम्प्लॉयमेंट की योजना है। ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें अच्छे से करना। मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और PMGSY क्या, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सो बेसिकली जो स्टूडेंट रूरल से बिलोंग करते होंगे, रूरल एरिया से, या फिर थोड़े बिटवीन द रूरल एरियाज एंड द अर्बन एरिया, उनको इन सारी योजना के बारे में ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि इनका रियल टाइम यूज यूज केस है रूरल एरियाज में। उनको पता होगा। स्टिल प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स को आएगी जो अर्बन एरियाज से बिलोंग करते हैं, और मैं बिटवीन द अर्बन एरिया रूरल एरिया में रहता हूँ। तो मुझे आधी से ज्यादा जितनी भी योजना है रूरल डेवलपमेंट में, उनके बारे में नॉलेज है। तो काफी इजी सब्जेक्ट है, बस आपको आंसर फ्रेम करना आना चाहिए। तो फोर्थ आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। सेम वही है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम के नाम से एक क्वेश्चन जरूर आएगा 10 मार्क्स में। या तो आएगा एग्रीकल्चर सेक्टर का, नहीं आया तो फिर आएगा सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी जैसे कि अटल पेंशन योजना और सुरक्षा बीमा योजना, और या फिर ये नहीं आया तो इसमें आएगा जीवन ज्योति बीमा योजना। ये तीनों बेसिकली सेम से ही है, बस आपको इसका अंदर का मैटर देखना है। तो सिक्योरिटी में यही आएगा। उसके बाद सेम क्वेश्चन है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ये जरूर पूछा जाएगा 10 मार्क्स में, या फिर सोशल सेक्टर्स में पूछ सकता है। पूछ सोशल सेक्टर्स में आपके आते हैं 20 पॉइंट प्रोग्राम, या फिर आपका मेन आता है जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना है, एंड फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है। ये सब देख लेना। इन तीनों में से एक आएगा जरूर, एग्रीकल्चर सेक्टर का या फिर सिक्योरिटी का। एग्रीकल्चर सेक्टर, सिक्योरिटी, एंड सिक्योरिटी का नहीं आता सोशल सेक्टर। और मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या फिर PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इनको तो अच्छे से करना। अब मूव करते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। तो यूनिट नंबर 2 में स्टेट एंड फॉरवर्ड टॉपिक है आपके। पहला है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है गुड़गांव, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। ये ऑलरेडी आ चुका है 10 मार्क्स में ही। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को देखकर बनाए हैं। तो ये गुड़गांव एक्सपेरिमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद आता है गांधीयन कंसेप्ट और रूरल डेवलपमेंट। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। गांधी जी का क्या कंसेप्ट था रूरल डेवलपमेंट को लेकर, ये 10 मार्क्स में लास्ट टू लास्ट ईयर आया था। उसके बाद नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट, ये भी 10 मार्क्स में आ चुका है एक बार। तो इन तीनों टॉपिक को सबसे पहले करना है यूनिट नंबर 2 में।
उसके बाद ऑप्शनल टॉपिक है श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट या बड़ौदा एक्सपेरिमेंट, या तो श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट आएगा या फिर बड़ौदा एक्सपेरिमेंट आएगा, तो इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद फिफ्थ टॉपिक है आपका इटावा, इटावा पायलट प्रोजेक्ट या फिर ब्रॉड फ्रंट एंड टारगेट अप्रोच, या तो आएगा इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अगर नहीं आया तो ब्रॉड फ्रंट या टारगेट अप्रोच आएगा। अगर ये 10 मार्क्स में नहीं आएगा तो 2 मार्क्स में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद आपका सिक्स टॉपिक है टैगोर अप्रोच टू रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट। टैगोर की क्या अप्रोच थी रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट को लेकर। तो यूनिट नंबर 2 में से यही टॉपिक है, तीन जो स्टार्टिंग के टॉपिक है वो मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट, वो आने के चांसेस ज्यादा है। अब मूव करते हैं अपने यूनिट नंबर 3 की तरफ। तो यूनिट नंबर 3 में पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसमें ये आपको देखना है पंचायती राज क्या होता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं और इसका स्ट्रक्चर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 10 मार्क्स में 2 बार आ चुका है। तो पंचायती राज का तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट करना ही करना है। हाँ, उसके बाद मूव करते हैं यूनिट टॉपिक नंबर 2 की तरफ। तो टॉपिक नंबर 2 में एक ये है, सब टॉपिक है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत। ये जो मैंने बताया ना रूरल एरिया से होंगे उन्हें ऑलरेडी पता होगा। तो ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं या फिर 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं। एक ही क्वेश्चन आएगा उसमें ही पूछेंगे क्योंकि ये तीनों ही इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो इनको अच्छे से देख लेना। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सीबीओ एंड एनजीओ, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आ चुका है एक बार 10 मार्क्स में, तो इसमें देख लेना डिफरेंस आ सकता है, एक्सप्लेनेशन आ सकता है, सिमिलरिटी आ सकती है। तो बेसिकली आपको सीबीओ एंड एनजीओ अच्छे से करना है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये आपका ऑप्शनल है बलवंत राय या फिर अशोक मेहता कमेटी, इन दोनों में से एक कमेटी के बारे में पूछ सकता है आपसे, बलवंत राय कमेटी के बारे में बताइए या फिर अशोक मेहता कमेटी के बारे में बताइए। अब फिफ्थ इंपोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, 2 से 3 बार मुझे ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला 10 मार्क्स में। नाबार्ड, ये नेशनल बैंक होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, गांव के जो लोग होंगे उन्हें पता होगा, स्वयं सहायता समूह चलता है गांव में। और नहीं भी पता हो तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, नाबार्ड का क्वेश्चन जरूर आएगा, NABARD, तो इसे चेक कर लेना। इसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सेम सिमिलर ही इसमें कंसेप्ट है, तो ये देखना। नाबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो यूनिट नंबर 4 आपका पूरा HRD पर डिपेंड है। तो पहला टॉपिक है इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके बारे में पढ़ लेना अच्छे से, कंसेप्ट्स क्या होते हैं, उसकी नीड्स क्या है, HRD की, HRD का रोल क्या है रूरल डेवलपमेंट में, तो ये अच्छे से करना है आपको। उसके बाद इसके इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का HRD के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये देखना डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होती है। एंड थर्ड टॉपिक ये भी एक बार आ चुका है 10 मार्क्स में, टूल्स एंड मेथड फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस। अगर टूल्स एंड मेथड्स नहीं भी आए तो न्यूट्रिशनल स्टेटस पर एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स में आया था, मतलब एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन के पार्ट में ही आया था। इनहेंस कल्चरल क्वालिटी एंड मोरल क्वालिटी क्या होता है, ये आपके इंडिपेंडेंट टॉपिक हैं। इन्हें एक बार देख के जरूर जाना, अच्छे से करना मत, लेकिन एक बार देख जरूर लेना क्योंकि हो सकता है इनके चांसेस हों। अगर 10 मार्क्स में भी नहीं आया तो 2 मार्क्स में आने की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट फिफ्थ टॉपिक है की एलिमेंट्स ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के की एलिमेंट्स क्या हैं। अब मूव करते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। तो यूनिट नंबर 5 भी आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें पहला रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। और इसमें भी सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक ही आएंगे, तीन ही मेन टॉपिक हैं। पहला है आपका रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका अच्छे से कंसेप्ट कर लेना, इसके कंसेप्ट, नीड, स्कोप, इंपोर्टेंस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये सब। और सेकंड टॉपिक है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट है, ये भी 10 मार्क्स में 2 बार आया है। एक बार ही पूछ लिया था रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसके कंसेप्ट क्या होते हैं, और एक बार इसकी नीड्स भी पूछ ली थी। तो आप नीड्स भी देख लेना कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की क्या जरूरत है। अब थर्ड टॉपिक है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी इम्पोर्टेंट है। 10 मार्क्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, तो इसे अच्छे से कर लेना। बाकी फोर्थ टॉपिक है गांधीयन अप्रोच टू रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। तो गांधी जी के क्या अप्रोच थे रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के और उसके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, ये देख लेना।
लास्ट टॉपिक है, ये भी 10 मार्क्स में आया एक बार। ऑब्स्टेकल फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं, वो आपको बताने। तो यूनिट नंबर 5 में सिर्फ इतना ही। और बेसिकली आपका क्वेश्चन पेपर है वो बहुत इजी आएगा, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी करके जाओ, लिख के जरूर आना, आपको बस क्वेश्चन फ्रेम करना आना चाहिए। बहुत इजी इजी टॉपिक्स आएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर हैंड रिटन नोट्स, क्वांटम एंड अदर स्टडी मटेरियल, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।